कभी सोचा है कि ये हवा, पानी या जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब असल में किस चीज से बने हैं? तो आज चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि हमारी दुनिया की सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल चीजें आखिर हैं क्या। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही साधारण सी चीज़, एक सलाद से, फिर धीरे धीरे रासायनिक बंधनों की दुनिया में उतरेंगे और आखिर में पहुंचेंगे पदार्थ के सबसे सबसे छोटे हिस्सों तक। तो शुरू करें। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा पहला पड़ाव है मिश्रण। और इसको समझने के लिए ना, चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरू करते हैं, एक सलाद से। अब जब हम एक सलाद को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, भाई ये असल में किन किन चीजों से मिलकर बना है? देखिए, कितना साधारण सा सवाल लगता है ना, लेकिन यहीं से विज्ञान की शुरुआत होती है। तो ये जो सलाद है, ये मिश्रण या मिक्सचर का एक परफेक्ट उदाहरण है। सोचिए, इसमें चना है, टमाटर, प्याज, सब कुछ मिला तो है, पर कुछ भी केमिकली बदला नहीं है। मतलब चाहे तो हम अब भी इन सबको एक एक करके अलग कर सकते हैं ना। और ये सब कुछ, चाहे वो सलाद हो, कोई किताब हो या फिर हवा ही क्यों ना हो, साइंस की भाषा में इन सबको हम कहते हैं पदार्थ या मैटर। सीधी सी बात है, पदार्थ वो हर चीज है जिसका कुछ वजन हो और जो जगह घेरती हो, बस। तो फिर एक मिश्रण की सबसे बड़ी पहचान क्या हुई? यही कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। सलाद में प्याज प्याज ही हैं और टमाटर टमाटर ही है। कोई भी अपनी असली पहचान नहीं खोता। अच्छा, अब मिश्रण भी ना दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है असमान मिश्रण, जैसे हमारा सलाद, जहां हर चीज अलग अलग साफ दिख रही है। और दूसरा होता है समान मिश्रण, जहां सब कुछ एकदम घुल मिल जाता है, जैसे हवा। हाँ, हवा भी कई गैसों का एक मिश्रण ही तो है। ठीक है, मिश्रण तो समझ आ गया, लेकिन तब क्या होता है जब चीजें सिर्फ मिलती नहीं हैं, बल्कि मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देती हैं? यहीं से कहानी में एंट्री होती है केमिकल बॉन्ड्स की, यानी रासायनिक बंधनों की शक्ति की। ऐसी चीज को हम कहते हैं यौगिक या कंपाउंड। अब यहां तीन बातें याद रखने वाली है। एक, चीजें केमिकली जुड़ती हैं। दो, एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ती हैं। और तीन, जो सबसे जरूरी है, एक बिल्कुल नया पदार्थ बनाती हैं। ये मिश्रण से एकदम अलग है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मिश्रण और यौगिक का फर्क एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, जब लोहा और गंधक सिर्फ मिले हुए थे, मतलब जब वो एक मिश्रण थे, तो चुंबक आसानी से लोहे को खींच लेता था। लेकिन जैसे ही हमने उसे गर्म किया, एक केमिकल रिएक्शन हुआ और एक नया पदार्थ बन गया। अब इस पर चुंबक का कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि लोहा अब लोहा रहा ही नहीं। तो नतीजा क्या निकला? सैंपल ए, जो कि एक मिश्रण था, उसमें सब कुछ वैसा का वैसा ही था। लेकिन सैंपल बी, जो अब एक यौगिक बन चुका है, वो बिल्कुल नई चीज है, नई प्रॉपर्टीज के साथ। दोस्तों, यही है केमिकल चेंज की असली ताकत। तो हमने मिश्रण देख लिया, यौगिक भी समझ लिया, लेकिन अब सवाल यह है कि ये यौगिक खुद किससे बने होते हैं? चलिए अब एक और कदम आगे बढ़ते हैं और सबसे फंडामेंटल लेवल पर चलते हैं। यौगिक बने होते हैं तत्वों से, यानी एलिमेंट्स से। इन्हें आप पदार्थ के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ सकते हैं। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना, ए बी सी, जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता, वैसे ही तत्व होते हैं। इन्हें आप केमिकली और सिंपल नहीं कर सकते। दुनिया की हर चीज इन्हीं कुछ तत्वों के अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनी है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, कार्बन, ये सब कुछ जाने पहचाने तत्व हैं। याद है हमने पानी की बात की थी? वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम के तत्वों से बना एक यौगिक है। और हमारे एक्सपेरिमेंट में लोहा क्या था? एक तत्व। मतलब सब कुछ इन्हीं तत्वों का खेल है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? भाई, इससे हमें क्या लेना देना? चलिए अब देखते हैं कि यही नॉलेज हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है और कैसे हम इससे सुपर मटेरियल्स बना रहे हैं। जरा हवा के बारे में सोचिए। हमारे जीने के लिए ये कितनी जरूरी है ना? और ये एक समान मिश्रण है, और शुक्र है कि ये एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। क्योंकि मिश्रण होने की वजह से ही हर गैस अपनी पहचान बनाए रखती है और हम उसमें से ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। मिश्रण का एक और कमाल का इस्तेमाल है मिश्र धातु बनाना, जिसे हम अलॉय भी कहते हैं। जैसे देखिए, सादे लोहे में आसानी से जंग लग जाता है, लेकिन जब हम उसमें थोड़ा कार्बन और क्रोमियम मिला देते हैं तो क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील, जो कहीं ज्यादा मजबूत है और जंग भी नहीं पकड़ता। है ना ये एक स्मार्ट मिक्सचर? सच तो ये है कि तत्वों
यौगिकों और मिश्रणों की यही समझ, यही नॉलेज मॉडर्न साइंस की बुनियाद है। चाहे वो जिंदगी बचाने वाली दवाइयाँ हों, खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर हों या फिर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, हर जगह इसी ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हमारी दुनिया और बेहतर बन सके। चलिए अब आखिर में कुछ रोजमर्रा के मिथकों को तोड़ते हैं, देखते हैं कि जो कुछ हमने अभी सीखा है उससे हमारी रोज की भाषा और साइंटिफिक फैक्ट में क्या फर्क है। पहला मिथक, शुद्ध दूध। हम जब बाजार से दूध लाते हैं तो कहते हैं ये शुद्ध दूध है, मतलब इसमें पानी की मिलावट नहीं है। पर साइंस की नज़र में दूध शुद्ध नहीं है। असल में वो पानी, फैट्स, प्रोटीन्स और शुगर का एक मिश्रण है। साइंस में शुद्ध का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का पदार्थ हो। और दूसरा मिथक कि हमारे आसपास हर चीज पदार्थ यानी मैटर है। ऐसा नहीं है। सोचिए, रोशनी, आवाज, गर्मी या फिर हमारे ख्याल और हमारी भावनाएं, ये सब हैं तो, पर इनमें न तो वजन है और न ही ये जगह घेरते हैं। तो याद रखिए, ये सब पदार्थ नहीं है। तो हमने क्या देखा? यही कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड बस कुछ मुट्ठी भर तत्वों और कुछ सरल नियमों से बना है। ये जानना सिर्फ दिलचस्प नहीं है, बल्कि ये हमें इस दुनिया को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलने की ताकत भी देता है। तो अब सवाल ये है कि इस ज्ञान के साथ हम मिलकर आगे क्या बनाने वाले हैं।